वोटर लिस्ट से 5 तरह के लोगों का नाम कटेगा। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। इसमें भारत के सभी राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि भारत में चुनाव आयोग नहीं, लोगों का सरदर्द जरूर है। क्योंकि अब चुनाव आयोग का जो नया फैसला दिया गया है चुनाव आयोग के तरफ से, ये लोगों की परेशानियां और बढ़ाएगी। क्योंकि अब 5 तरह के वैसे लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, जिनको वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया जाएगा, जिन्हें बड़ी परेशानी होगी। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है चुनाव आयोग के तरफ से, पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, WB राज पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं अपने वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग, ऑल इंडिया चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए सबसे बड़ा चिंता का विषय उन लोगों के लिए खड़ा कर दिया है जो लोग भारत के नागरिक हैं और भारतीयता सिद्ध करने के पीछे लगे हुए हैं। इसके बावजूद SIR के दौरान भारतीयों का ही जो लीगल जायज मतदाता हैं उनका भी नाम चुनाव आयोग के द्वारा कुछ न कुछ किंतु परंतु लगा करके काट दिया जा रहा है, जिसमें अब जाके चुनाव आयोग के द्वारा जो बड़ा फैसला आया है इसमें कहा गया है कि किन तरह के 5 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, किन 5 तरह के लोगों का वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको हम देंगे इस वीडियो में। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, कहीं से भगाइएगा नहीं। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप भी मतदाता सूची से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि एक लापरवाही की वजह से आपका भी नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। हालांकि पूरे भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जिनका मतदान करने का अधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग के तरफ से छीन लिया गया है, और वजह छोटी सी है। तो क्या कुछ वजह है, SIR में अभी क्या चल रहा है, भारतीय चुनाव आयोग का बड़ा फैसला क्या है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने सभी दर्शकों से निवेदन है, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि SIR आखिर क्या है। तो देखिए, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें निर्वाचन अधिकारी यह जांचते हैं कि वोटर लिस्ट में दर्ज व्यक्ति वास्तव में मौजूद है या नहीं, संबंधित जगह का सत्यापित निवासी है या नहीं, उसका नाम एक से ज्यादा जगह तो नहीं है, व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हो चुकी है, वहीं व्यक्ति कहीं और अस्थायी रूप से तो नहीं चला गया है, वह मतदाता बनने के लिए कानूनी रूप से पात्र है या नहीं। इसलिए जो है SIR अभी चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। अब जो है पांचों स्थिति जो है, 5 तरह के जो नए आदेश दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता देते हैं। नंबर 1, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले क्या होता था कि आप लोग भी देखे होंगे, जानते होंगे, पहले क्या होता था कि जिनकी मृत्यु हो भी जाती थी उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हट पाता था, और इसका फायदा लोग उठाते थे, जो चुनावी पार्टियां होती थी वो उठाती थी, और उस मृत व्यक्ति के नाम से वोट लोग डाल देता था। इन सब चीजों पे रोक लगाने के लिए जो है चुनाव आयोग के तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, SIR के दौरान लाखों लोगों का नाम काटे जाने का। तो देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, तो सत्यापन के बाद उसकी प्रविष्टि हटाई जा रही है। उदाहरण मान लीजिए कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है,
लेकिन उसका वोटर आईडी कार्ड अभी भी बूथ की सूची में मौजूद है। ऐसी स्थिति में मृतक का नाम हटाने की प्रक्रिया जो है एसआईआर के दौरान जोर शोर से की जा रही है। ईसीआई के अनुसार मृत मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है और गलती से उसे मृत दिखाया जा रहा है तो तुरंत आपको जो है बीएलओ से या ईआरओ से संपर्क करके इसका विरोध करना चाहिए। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। नंबर दूसरा जो बड़ा अपडेट दिया गया है, जो व्यक्ति अपना घर या निवास बदल चुका है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम गांव की वोटर लिस्ट में है लेकिन वह अस्थायी रूप से किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में रहने लगा है, वहां शिफ्ट कर गया है। ऐसी स्थिति में पुराने स्थान की सूची में उसका नाम हटाया जा रहा है, नए स्थान पर उसका नाम दर्ज किया जा रहा है। ईसीआई स्पष्ट रूप से सेल्फ इलेक्ट्रक के नाम से जो है नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का प्रावधान जो है बनाया है। उदाहरण, पहले गांव में वोटर लिस्ट में नाम, बाद में किसी भी शहर में अस्थायी निवास हो जाने के बाद नया निर्वाचन क्षेत्र वो हो जाता है। तो पुराने स्थान का वोटर लिस्ट में वही नाम रहने पर रिकॉर्ड में समस्या हो जा रही थी, जिसके वजह से जो है जो लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर गए उनका नाम वोटर लिस्ट से एसआईआर के दौरान हटाया जा रहा है। अब नंबर तीसरा, एक ही व्यक्ति के 2 जगह नाम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये चुनाव आयोग ने कहा है, अगर किसी व्यक्ति का नाम गांव की वोटर लिस्ट में है और शहर की वोटर लिस्ट में भी है तो यह डुप्लीकेसी एंटेंसी हो जा सकती है। ईसीआई के एफएक्यू डुप्लीकेट एंट्री हटाने के लिए फॉर्म 7 का प्रावधान जो है बना दिया गया है। जैसे राम का नाम गांव बूथ नंबर 100 और शहर बूथ नंबर 200 दोनों जगह दर्ज है। ऐसे मामले में रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है और गलत और अतिरिक्त प्रविष्टि जो अलग और गलत जो लोग जुड़े हुए हैं उसे हटाया जा रहा है। ध्यान रखें, केवल नाम समान होने से यह साबित नहीं होता है कि व्यक्ति डुप्लीकेट है। सही पहचान और रिकॉर्ड का सत्यापन भी जरूरी है। नंबर चौथा, जो व्यक्ति लंबे समय से अपने पते पर नहीं मिल रहा है। एसआईआर में घर घर सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण की गई है। बीएलओ मतदाताओं के पते पर जाकर जानकारी सत्यापित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पते पर नहीं मिलता है तो इसके संबंध में यह पता चलता है कि वह सामान्य रूप से निवास नहीं करता है तो उसका मामला अब्सेंट या सफिशिएंट जैसी स्थिति में आ जाता है। ईसीआई के एफएक्यू में डेड सफिशिएंट और अवेंसर इलेक्ट्रल के नाम से फॉर्म 7 जो है भर दिया जाता है। अब आपको सावधानी क्या रखनी होगी, अगर आप नौकरी, पढ़ाई या किसी दूसरे काम से कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम बिना प्रक्रिया का तुरंत हटा दिया जाएगा। अगर आपका नाम गलत तरीके से हटाने की कार्रवाई की गई है तो आप दावा आपत्ति की प्रक्रिया कर सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। अब नंबर 5वां, जो व्यक्ति मतदाता बनने के लिए पात्र नहीं है। मतदाता बनने के लिए सामान्य तौर पर व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य का, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, निर्धारित आयु जैसे 18 वर्ष के होने के बाद ही आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। तो जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं वो होनी चाहिए। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस होना चाहिए। अगर आप किसी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ परमानेंट आप वहाँ के निवासी होनी चाहिए। कानून के तहत अयोग्य नहीं होना चाहिए। बहुत सारा कानूनी प्रावधान है, इसमें आपको जो है उसमें आपको अयोग्य नहीं होना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति कानूनी रूप से मतदाता बनने के लिए पात्र नहीं है उसकी सूची से नाम हटाई जा रही है। लेकिन सिर्फ आरोप या अफवाह के आधार पर
किसी वास्तविक पात्र मतदाता का नाम काट लेना अलग की बात है। प्रक्रिया और सत्यापन बेहद जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, नाम कटने से आप कैसे बचिएगा, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो सबसे पहले यह जांच कर लीजिए कि आपका रिकॉर्ड सही है कि नहीं है। आपका नाम जो है खोजिए, ईसीआई का आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर आप अपना नाम जो है खोज सकते हैं। ईसीआई का वोटर सर्विस पोर्टल जो है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है वहां से खोल सकते हैं। ईसीआई की वेबसाइट पर सर्च इलेक्शन रोल SIR 2026 और मतदाता सेवाओं के विकल्प भी उपलब्ध हैं। नंबर दूसरा, नाम के साथ विवरण का मिलान करना बेहद जरूरी है। सिर्फ आपका नाम देखकर आप संतुष्ट बिल्कुल नहीं होइएगा। नाम, उम्र, रिश्तेदार का नाम, EPIC या वोटर ID कार्ड नंबर, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र, बूथ नंबर और पता गलती हो तो उसे तुरंत सुधरवाने के लिए आप आवेदन BLO को दीजिए या ऑनलाइन के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब BLO से जानकारी लीजिए। अपने क्षेत्र के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कीजिए। उनसे पूछिए मेरी वोटर लिस्ट में एंट्री सही है या नहीं और SIR में मेरा रिकॉर्ड किस स्थिति में है। अगर घर का सत्यापन चल रहा है तो आप जो है आवश्यक जानकारी जरूर उपलब्ध करवाइए अपने BLO को। अगर नाम नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिल रहा है तो पहले आपको क्या करना होगा, तो देखिए, नाम किस कारण से नहीं दिख रहा है। ECI के 2026 पोर्टल पर SIR से संबंधित सर्च योर नेम इन लिस्ट SIR और सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशूड जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। वहां से मतलब जो है कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। अब नाम जोड़ना हो तो आपको फॉर्म 6 भरने होंगे। अगर कोई पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है तो नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे 18 वर्ष या उससे अधिक का पात्र व्यक्ति का नाम सही है तो आप फॉर्म 6 लेके भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन ECIC के पोर्टल के द्वारा भी कर सकते हैं। नाम हटाने की आपत्ति हो तो फॉर्म 7 आपको भरना होगा। अगर आपका किसी भी कारण से नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है तो फॉर्म 6 आपको तुरंत भरने होंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाने, डिलीट करने की प्रक्रिया में है तो किसी अपात्र व्यक्ति पर आपत्ति करनी है तो फॉर्म 7 संबंधित प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये समझिएगा, नाम या जानकारी में गलती है तो आप फॉर्मेट जरूर भरिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन विवरण गलत हो गया है तो फॉर्म 8 का इस्तेमाल करेक्शन आदि के लिए किया जाता है। ECI के वर्तमान पोर्टल पर फॉर्म 8 को करेक्शन, सब्स्टिंग और रेसिडेंस रिप्लेसमेंट EPIC आदि के लिए बनाया गया है। अगर आपका नाम हटाने की कार्रवाई हो जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाम हटने के बाद बात सुनकर सीधे यह मत मानिए कि वोटर बनने का अधिकार आपका खत्म हो गया है। जी, दावा आपत्ति का निर्धारित प्रक्रिया होती है। ECI के नियमों के अनुसार क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार संबंधित मामले उठाए जा सकते हैं। कई मामलों में ERO BLO द्वारा सत्यापन की सुनवाई की प्रक्रिया की जाती है। और बहुत जरूरी अंतर क्या है ये समझिएगा। यह कहना गलत होगा कि SIR में जो है जिन लोगों का नाम कट गया वो अब कभी वोट नहीं दे सकते हैं, उनका कभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए इस परिस्थिति में किसी भी मतदाता का सत्यापन और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर हटाई जा सकती है। जैसे जिनकी मृत्यु हो गई है, अस्थायी रूप से जो लोग स्थान बदल लिए हैं या डुप्लीकेट किसी तरह का अगर नाम चढ़ गया है वोटर लिस्ट में, ठीक है, मतदाता बनने के लिए अगर अपात्र हैं तो ऐसी स्थिति में जो है नाम हटाया जा सकता है। अभी आपको क्या करना चाहिए,
तो सबसे पहले आज ही आपको 5 काम ऐसे हैं जो आपको कर लेने चाहिए। तो नंबर 1, आपका वोटर लिस्ट में नाम ऑनलाइन जरूर खोजिए। ईपीआईसी नंबर को सुरक्षित रखिए। नंबर तीसरा, अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम जरूर जांच लीजिए। नंबर चौथा, पता, नाम, उम्र आदि में गलती हो तो उसकी सुधार जरूर करवाइए। नंबर पांचवा, अगर नाम नहीं मिल रहा है या कोई नोटिस मिला है तो बीएलओ या ईआरओ से तुरंत जानकारी आप लीजिए। ईसीआई का मौजूदा वेबसाइट पर एसआईआर 2026 इलेक्शन रोल, सर्च, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 की सेवाएं उपलब्ध है। और इसका जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट का, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो हेल्पलाइन नंबर है 1950, ईसीआई का आधिकारिक वेबसाइट पर भी सहायता नंबर दिया गया है। आप वहां से भी आप कॉल के भी माध्यम से अपने समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड संबंधित, वोटर लिस्ट संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए, टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम के लिए मोटिवेशन लेकर आता है। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो लगातार इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, इसी तरह का इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि बिहार वाले और बिहार वाले की टीम के द्वारा जो भी नया जानकारी लाया जाए, जो भी नया अपडेट लाया जाए, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।